Devraj, see, I have a few things to discuss. I could not discuss. तो let's start with the discussion. पहली चीज़ ये है कि you need to understand. याद है जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो we discussed this thing out. मैं तुमसे बोला था कि तुम कभी बैंक गए हो कि नहीं, तो तुमने बोला था हाँ मैं बैंक गया हूँ, मैं बैंक जाता रहता हूँ, ये वो. तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार. मान लो कि मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारे पास 50 नोट्स हैं, है ना. कुछ नोट्स तुम्हारे पास 100 रुपये के हैं, कुछ नोट तुम्हारे पास 200 रुपये के हैं. मान लो 100 रुपये के नोट एक्स हैं, तो 200 रुपये के नोट कितने होंगे? ऑब्वियसली 200 रुपये के नोट कितने होंगे? 50 माइनस एक्स. ये हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि जैसे अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है 4, तो अगर एक डिजिट 1 है तो दूसरी डिजिट क्या होगी? 3 होगी, राइट. सो दिस वे. अब मैं तुमसे कहूँ टोटल मिलाकर ये जो नोट्स हैं ये हैं तुम्हारे पास 8,000 रुपये, ठीक है. तो अब वैल्यू कैसे निकालते हैं? तुमने बोला था तुम बैंक गए हो, तो बैंक में प्रोफॉर्मा होता है कि 100 रुपये के कितने नोट है लिखिए और फिर उसकी कितनी वैल्यू है लिखिए. 200 रुपये के कितने नोट है लिखिए और फिर उसकी वैल्यू लिखिए और फिर उसका टोटल किया जाता है कि नहीं किया जाता है. तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे बैंक में निकलती है, 100 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8,000. ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है ये कॉन्सेप्ट, तब भी तुम ये गलत कर रहे थे, ठीक है. ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास 50 नोट्स हैं, ठीक है, 100, 200 और 500 रुपये के, और वो कह रहे हैं कि 200 रुपये के नोट डबल है 100 रुपये के नोट से. 200 रुपये के नोट डबल है 100 रुपये के नोट से, ठीक है. तो 100 रुपये के नोट अगर x हैं तो 200 रुपये के नोट 2x हैं. अब 500 रुपये के नोट के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है. अब वो कितने होंगे? अगर मेरे पास 50 नोट हैं, इतने x हैं, इतने 2x हैं, तो ये कितने होंगे? बचे हुए नोट. तो जैसे अगर मान लो ये 10 होते, ये 20 होते, तो ये कितने होते? अगर 10 होते, ये 20 होते, तो टोटल 30 हो गए. तो कितने होते? ये 50 टोटल नोट हैं, इन दोनों को मिला के 30 हैं, तो 500 रुपये के नोट कितने हो जाते? 20 हो जाते. अगर मान लो ये 15 होते, ये 10 होते, तो 15 100 के नोट हैं, 10 इतने नोट हैं, तो मतलब कितने हो गए? 15 प्लस 10 25, और टोटल 50 नोट है, तो कितने हो जाते? 25 हो जाते हैं. तो ऐसे ही 500 के नोट कितने हो जाएंगे? टोटल नोट 50 हैं, 50 में से 100 और 200 के नोट हटा दो, माइनस कर दो. 50 माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये कितना हो जाता है? 50 माइनस 3x. फिर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? वैल्यू निकालने के लिए 100 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू 2x प्लस 500 इंटू 50 माइनस 3x, और मान लो इज इक्वल टू दिया हुआ है कि ये जो नोट हैं ये हैं 20,000 रुपये के, तो हमारे निकल आएगा. अब तुमने क्या किया था? पता नहीं क्या किया था तुमने, है ना. अब मैं तो वजन सिखाया था मल्टीपल्स ऑफ 9 कैसे गिनते हैं. अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 9, तीसरा क्या होगा? x प्लस 18, चौथा क्या होगा? x प्लस 27. 8 के मल्टीपल्स हैं तो x प्लस 8, x प्लस 16 एंड सो ऑन. और जैसे ये क्वेश्चन है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? x प्लस 2, x प्लस 4. इवन नंबर्स भी ये होते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, क्योंकि इवन और ऑड दोनों 2 के गैप में आते हैं. कंसेक्यूटिव नंबर्स केवल क्या होते हैं? x प्लस 1, x प्लस 2, राइट. न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर x ले लो तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? x माइनस 7. ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है. फिर वो कह रहा है इफ़ 3 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दूँ, ठीक है. एंड 2 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐड कर दूँ. द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन वाला दोनों को डिवाइड कर दूँ, बिकम्स 2/3. फिर क्रिस क्रॉस कर देंगे, राइट. नेक्स्ट वाला जो तुम कह रहे थे परसेंटेज वाला, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 3000, तो एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? देखो जब भी सम है, टोटल है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली 3000 माइनस x. फिर 8% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ अदर नंबर. अब तुम इसको कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, ठीक है. अच्छा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी डिस्कस कर लेते हैं.
डाउन स्ट्रीम मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। वेरी गुड, हम बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे। डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम हवा से लड़ रहे हैं तो हम देर से पहुंचेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कैसे निकलता है जब डाउन स्ट्रीम होती है? तो देखो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, और जो तुम्हें ना समझ में आए मुझे अभी कॉल करके पूछ लेना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ विंड इनटू टाइम। अपस्ट्रीम में कैसे निकलता है डिस्टेंस, स्पीड ऑफ बोट माइनस, देखो हमेशा व्हीकल की स्पीड पहले लेंगे, स्पीड ऑफ विंड या स्पीड ऑफ करंट इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, और दोनों डिस्टेंस ऑब्वियसली बराबर होंगे। जब मैं जा रही होंगी मान लो, तो अगर डाउन स्ट्रीम है तो मतलब मैं क्या चल रही हूँ, लहरें मेरे साथ चल रही हैं। तो जब मैं आऊँगी तो लहरें तो इसी तरफ चलेंगी, तो मैं लहरों को क्या करूँगी, क्रॉस करके आऊँगी, तो ये अप स्ट्रीम होगा। अगर जाते समय डाउन स्ट्रीम है तो आते समय अप स्ट्रीम होगा, अगर जाते समय अप स्ट्रीम है तो आते समय डाउन स्ट्रीम होगा। और अगर हम एक ही डिस्टेंस जा रहे हैं और आ रहे हैं तो डिस्टेंस बराबर रहेगा। क्या रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होगी, आपस में बराबर होगी।